बस लाला राम नारायण से ये चीज सीख लो। घर में रोटी कौन बना रहा है? सब राम। रोटी कौन बना रहा है? राम। खा कौन रहा है? कमा कौन रहा है? राम। कथा कौन सुन रहा है? राम। कथा कौन बांच रहा है? राम। कथा कौन करवा रहा है? राम। मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। कोई तुम काम नहीं कर रहे। वो तो श्वास के रूप में जो राम चल रहा है, श्वास के रूप में जो राम कहते हैं ना, शिव जो चल रहा है, जब तक शिव है तब तक शरीर है, और जिस दिन शिव निकल गया शरीर नहीं रहेगा, शव बन गया। क्या बना? शिव है तो शरीर है, और जिस दिन शिव निकला शव बन गया। शिव निकलते तो श्वास है तो भजन हो रहा है, श्वास है तो कथा चल रही, श्वास है तो कथा सुन रहे हो, रोटी बना रहे हो, खा रहे हो, भजन कर कौन रहा है? तो यहां लाला राम नारायण ने एक बात का विचार कर लिया कि मैं नहीं, करने वाला कौन है? किसका है गाड़ी बंगला? सब बोले हमारा है क्या? प्रभु आपकी कृपा से करते हो मेरे भोले मेरा नाम। सब उसकी गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा सत्ता सब उसका है। जब पैदा हुए थे कुछ लेकर आए थे क्या? अरे बोलो तो जम के कुछ नहीं। तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्म ले रहे हैं। वो तो उसकी कृपा थी जो अच्छे घर में तुम्हें पैदा कर दिया। कहीं भिखारी के यहाँ पैदा कर देता तो चांदनी चौक पे कटोरा लेके बैठा रहता। उसने दिया, ना गाड़ी लेकर आई थी, ना बंगला लेकर आई थी, ना जमीन, ना जायदाद, और फिर भी इतना अभिमान बढ़ा हुआ। मैं फिर भी अहंकार बढ़ा। तेरा है क्या जो तू लाया था? जाएगा तो भी सब छोड़ दे, कुछ नहीं जाने वाला। जितना मेरा मेरा करता, आखिरी में कितना बड़ा फोटो टंगेगा बस घर के अंदर, कितना बड़ा। किसी किसी के इससे भी बड़ा हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, बस इससे बड़ा फोटो नहीं होगा। और फोटो भी ऐसा होगा जिसमें प्लास्टिक की माला चढ़ी होगी और तू बढ़िया प्रेम से स्माइल दे रही होगी, बस वही फोटो होगा, स्माइल वाला। कौन सा फोटो? जम के बोलो, स्माइल। भले पूरी जिंदगी तुम रो रो कर निकाल दो, मेरे यहाँ कुछ नहीं, मैं तो बड़ी दुखी, मैं तो बड़ी तकलीफ में, पूरी जिंदगी रो रो के निकालो, पर फोटो में तो स्माइल रहेगी। क्यों रहेगी? उसका एक ही कारण है, भले तुम जिंदगी रो रो के निकाल दो, पर आखिरी फोटो में स्माइल इसलिए होती है क्योंकि वो फोटो टंगा टंगा हमको प्रेरणा देता है, वो फोटो टंगा टंगा हमको ज्ञान देता है। बहुओं से वो फोटो इशारा कर कर कहता है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में यहाँ टंग गए, एक दिन तू भी यही टंगेगी। इसलिए दोनों हाथों से दान करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जप करो। और वो फोटो जो टंगता है उसमें प्लास्टिक के फूल की माला रहती है, पंखा जब चलता है माला ऐसी ऐसी हिलती है, ओंकारा भरती डोकरी ऊपर से भी कि देख ले देख ले, हम भी जोड़े छोड़े, तुम भी जोड़े छोड़े। इसलिए मेरा निवेदन है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ओ विवेक बिहार वालों, मट्टी का खिलौना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो याद है, बहुत अच्छा बोलते हो। एक बात तो है, घर जाके नजर उतरवाना, ये बात, इतना ज्ञान रखा, सब धरा, छोड़ छोड़। एक से बढ़कर एक सूट रखे अलमारी में, सब घड़ी बने बना। कभी कभी तो साड़ियां भी अलमारी में से अपने आप गिरती हैं कि हमको पहनो, हम बहुत दिन हो गए पहनो, फिर भी नहीं पहन पाते। और मृत्यु का ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, मौत का ठिकाना है। और मालूम पड़े एकदम अचानक अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया और एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो ऊपर जाते जाते यमराज से क्योंकि मैंने लाल वाली साड़ी तो पहनी,
मेरे को एक बार फिर से जन्म दे दे, बस लाल वाली पहनी हूँ। अभी तो मैंने उसकी चोली सिलवाई थी, अभी तैयारी करवाई थी, पीको फाल तो परसों ही करवाई थी और तूने मुझे मार डाला, अब कैसे पहनूंगी। यमराज बोले चल। मौका मिला था, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा हुई थी, एक से बढ़कर एक पहना था, पर सब फटे पुराने पहन के गई। क्यों नहीं पहना शिव पुराण में? चल ऐसी फिर कहेगी मैंने तो देवर के लड़के के लिए रखी थी, उसके लड़के की शादी में पहनूंगी। यमराज बोला तुझे मालूम था कि इतने साल जिएगी, चल दोस्ता मारता मारता ले गया ठाक। इसलिए अभी भी निवेदन है, जितनी रखी है सब पहन लो, जीवन का ठिकाना। साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है, क्या भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है अलमस्त जियो, शंकर जैसी मस्ती में जीना, ना किसी से कोई मतलब, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त रहिए, खाओ पियो खूब एंजॉय करो, भगवान का भजन मिले खूब अलमस्त रहो, कथा सुने खूब श्रवण करो, मौका मिले मंदिर जाओ, और किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, अपनी जिंदगी अलमस्त जियो, खूब नई नई डिजाइन की चुटैया बनाओ, मना नहीं है, पर भक्ति स्मरण सत्संग संकीर्तन छूटना नहीं चाहिए। मंदिर में जब भी जाना प्रसन्न चित्त में जाना, तो भगवान को भी लगे इतना दुख होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में प्रसन्न आई है। शंकर भी कह दे जा अब तू ऐसी प्रसन्न बनी रहे, और मालूम पड़े मंदिर में जाकर रोतले जैसा मुंह बनाकर बैठी रहो, तो भगवान भी कहेगा इतना सुख दिया उसके बाद भी रो रही, चाहे ऐसी रोती रहे, भगवान भी कह देगा ऐसी रोती रहे। इसलिए दुख होने पर भी प्रसन्न दिखना, थोड़ा कष्ट भी मिले तो प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, तो शंकर भी कह दे जा प्रसन्न बनी रहे, और मालूम पड़े 24 घंटा रोती रहे, भगवान भी कहेगा इतना दिया तो दुखी। कई लोग कहते महाराज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हम क्या दान करें, हम तो गरीब हैं। भगवान यहाँ शिव महापुराण कहती है दुनिया में किसी को भगवान गरीब पैदा नहीं करता, सबको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। किसी को गरीब नहीं भेजा भगवान ने, सबको करोड़पति बनाकर भेजा, सबको लखपति बनाकर भेजा। काय क्या गरीब 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 कहते हो, काय क्या गरीब, जा एक किडनी बेच के जा, अभी 10 लाख मिल जाएंगे, हो गया लखपति, दूसरी बेच दे फिर 10 लाख आ गए, जा आंख बेच दे। भगवान ने करोड़ों की दौलत देकर तुम्हें पैदा करा है, करोड़पति बनाकर पैदा करा है, लखपति बनाकर पैदा करा है, गरीब किसी को भी पैदा नहीं करा मेरे विश्वनाथ ने। मेरे विश्व भरण पोषण करने वाले शंकर किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करते। बस ये हमारा मन गरीब है, हम इतने कंजूस प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि भगवान ने दिया तो भी हम उसका दान, उसका पुण्य, उसका सत्कर्म नहीं करते, आखिरी में जोड़ जोड़ के छोड़ सच। कौन साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी कोई भरोसा नहीं जी। राम नारायण जी, लाला राम नारायण माला पकड़े, जिसके हाथ में भगवान के भजन की माला होती है, माल उसके पास में चलकर आता है। माला से माल है, माला माल बनने का पहला संबोधन है माला, पहला शब्द माला आएगा तो माला पकड़ कर बैठो, भजन करते रहो, करो। कोई कहता है, किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, महाराज जी ये बताइए मंदिर जाने से पाप कटता है? आपका क्या विचार है विवेक बिहार वाले? जम के बोलिए, कटता है? कौन से पुराण में लिखा है? तो पूछ रहे। किसी ने प्रश्न किया मंदिर जाने से पाप कटता है? शिव महापुराण कहती है नहीं, मंदिर जाने से, दर्शन करने से पुण्य बढ़ता, पाप नहीं कटेगा। क्या बढ़ेगा?
पुण्य बढ़ेगा तो पाप कहां कटेगा। तो शिव महापुराण कहती है, तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उत्तर ही पारा। तुलसीदास जी भी लिखे हैं रामचरितमानस में, शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मंदिर जाने से पाप नहीं कटता, पुण्य बढ़ता है। पर सत्संग में जाकर जब हम भजन करते हैं या घर पर बैठकर हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जितना नाम का हम स्मरण करते हैं उतना हमारे हृदय में वो रमण करता है। जो रमण करता है वो पाप का मरण करता है। कौन करता है वो? पाप का मरण। पाप कहां कटता है? सत्संग में जाकर। पाप कहां कटता है? शिव महापुराण में जाकर। पाप कहां कटता है? भगवान के भजन में, संकीर्तन में। जितना हम जपेंगे उतना वो कटता चले जाएगा। जपेंगे कटेगा। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? हाथ उठाइए। सभी करके आए हो? अच्छा, स्नान का मतलब जानते हो? बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाल के आ गए, इसको स्नान कहा गया है क्या? शिव महापुराण में इसको नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की देह पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने? जम के बोलिए जरा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। जब हम एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं तब हमारा स्नान हो पाता है। अब बोलो आप में से कौन कौन स्नान करा? 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान के नाम को ले लेता है तब उसका स्नान हो पाता है। केवल साबुन लगाया, सर्फ लगाया, शैम्पू लगाया और नहा लिए, इसको तो नहाना कहा गया है। नहाने से काम बढ़ता है, स्नान से काम डूबता है। काम समाप्त। बाथरूम में केवल नहाना हो सकता है, स्नान के लिए सत्संग में जाइए, शिव महापुराण में बैठोगे, सब लोग मिलके भजन गाएंगे, भजन गाएंगे तो ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे तो जो शब्द निकला वो टूटेगा, टूटेगा तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में चिपकेगा, चिपकेगा, स्नान हो जाएगा। अब यहां से जाओ, कोई पूछे स्नान करके आई? हाँ। और सवेरे कोई पूछे तो उन्हें स्नान करा ना। स्नान कब हुआ? जब शिव पुराण में तुम तब इस शिव कथा के लाला राम नारायण भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे, खूब धन आ गया, खूब संपदा बढ़ी साहब, खूब संपदा, धन, अपार धन बढ़ गया। इतना धन बढ़ा, इतना धन बढ़ा जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पर धन भी बढ़ा तो उसने सत्कर्म में लगाया, ब्राह्मण भोज, संत भोज, साधु भोज, दरिद्र भोज, कहीं अच्छी जगह, कहीं अच्छी। अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा धन अगर आपके पास में भगवान दे तो उसको सदुपयोग में लगाना। पूर्व में किया था तो आज मिल गया, आज करेंगे तो अवस्था तक टिकेगा। कुछ अच्छा कर। बच्चों की, बहुओं की, पोता पोती की आदत डालो। जाओ मंदिर में जाके एक कटोरी आटा देकर आओ, जाओ थोड़ा सा चावल दान करके जाओ, पुष्प देकर। बच्चों की आदत डालिए। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए गए। एक दरवाजे पर पहुंचे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। माता ने अपनी बेटी से कहा जाओ जाकर के दो, हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। बेटी ने जाकर कहा बाबा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बाबा ने कहा बेटा अगर कुछ नहीं है तो एक काम कर, झाड़ू लगा के थोड़ा सा कचरा दे दे। बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाकर दे दिया। चेलों ने कहा, शिष्यों ने कहा गुरुदेव इस कचरे का क्या करोगे? ये कचरे का क्या करोगे जो तुम कचरा मिला है आपको? ये तो किसी काम का ही नहीं। गुरुजी ने कहा कचरा भले मैं फेंक दूंगा, पर उसकी माँ ने उसको आदत डाली थी कि कुछ नहीं है,
एक संत ही आदत डाल सकता है कि कुछ दे दो जिससे बेटी की आदत डल जाए। भले उसने कचरा दिया पर देने की आदत तो डल गई। मालूम पड़े ये लड़की की आदत शाम माँ ने ऐसी डाल दी, कुछ नहीं, और वही किसी के घर में बहू बन के जाएगी। सुबह से उठकर एक ही बात कहेगी, मम्मी दूध की थैली नहीं है, मम्मी शक्कर नहीं है, मम्मी चाय की पत्ती नहीं है, मम्मी ये नहीं है। कई बहुओं की आदत रहती है बस मुंह से एक ही शब्द निकलता सुबह से शाम तक, नहीं है, नहीं है, नहीं है।